कश्मीर में आज बारिश आफत मचा सकती है। मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और परसों घनघोर बारिश हो सकती है। बीती रात भी बारिश हुई है। खतरा पूरा बना हुआ है, अभी खतरा पूरा बना हुआ है। लोगों से गुजारिश है कि वो हायर रीचेस पे जाएं, अपने लो लाइंग एरिया से निकले, जो हमारे शेल्टर्स हैं उनमें जाएं। और अगर कहीं पे लोगों को निकलने में दिक्कत आ रही है, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता करें। हमने गाड़ियां रखी हैं लोगों को लेने के लिए। वहाँ पे जहाँ वो शेल्टर्स में जाएंगे वहाँ पर हमने खाने पीने का इंतजाम रखा है। मौसम बिगड़ने पर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस कंट्रोल रूम में 24 घंटे हालात पर नजर रखी जा रही है। सैलाब को लेकर किसी तरह की गलत जानकारी से कोई खौफ न फैले, इससे बचने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। अगर पानी स्पिल ओवर हुआ, अगर ज्यादा पानी आया, जिसकी गुंजाइश कम है, लेकिन अगर ज्यादा पानी आया तो हमारे पास एक इवैक्यूएशन प्लान जो है वो रेडी है और उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। एक तरफ घाटी के लोग बारिश और बाढ़ से परेशान हैं, दूसरी तरफ आतंकवादी सैलाब का फायदा उठाकर घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। आज तक के हाथ लगी खुफिया विभाग की जानकारी के मुताबिक आतंकी सेना के अड्डे और जेल पर भी निशाना बना सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोयला आवंटन घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा खुद को दोषी बनाए जाने को मनमोहन सिंह ने चुनौती दी है। उन्होंने कोयला घोटाले में विशेष अदालत से जारी समन निरस्त करने और याचिका का निपटारा होने तक पेशी से छूट दिए जाने की भी गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राउरकेला जाएंगे। मोदी यहां सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिक इकाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राउरकेला स्टील संयंत्र के मुताबिक 12,000 करोड़ के निवेश से सेल की नई और आधुनिक इकाई को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ओडिशा की ये पहली यात्रा है। आज से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। बजट प्रावधानों के मुताबिक सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के चलते टेलीफोन बिल से लेकर रेस्टोरेंट तक जाना महंगा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट का दाम आज 5 रुपए की बजाय 10 रुपए हो जाएगा। पहले पीएससी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद से भी योगेंद्र यादव की छुट्टी हो गई है। बीती रात आम आदमी पार्टी ने यह अहम ऐलान किया। योगेंद्र यादव के अलावा बागी नेता प्रशांत भूषण और आनंद कुमार को भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली चुनाव के दौरान प्रवक्ता की अहम जिम्मेदारी निभाने वाली आतिशी मरलेना को भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने 20 प्रवक्ताओं के पैनल का ऐलान किया है, जिसमें ज्यादातर केजरीवाल के करीबी हैं। प्रवक्ताओं की सूची में जहां संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान जैसे पुराने नाम हैं, वहीं पंकज गुप्ता और इलियास आजमी जैसे केजरीवाल के करीबी भी हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, आदर्श शास्त्री, कपिल मिश्रा, दिलीप पांडे, अलका लांबा, सांसद भगवंत मान, सीनियर अधिवक्ता एच.एस. फुल्का, राहुल मेहरा और राघव चड्ढा को भी पैनल में रखा गया है। एक अहम घटनाक्रम में दिल्ली सरकार ने दिल्ली डायलॉग कमीशन की अहम जिम्मेदारी से आशीष जोशी को मुक्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान इससे 6 वॉलंटियर्स को जोड़ना चाहते थे। इसी मसले पर आशीष जोशी से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। राजेश गर्ग के बयान का बवाल भी थमा नहीं था कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हरीश खन्ना ने नया खुलासा कर दिया है। तिमारपुर से पूर्व विधायक हरीश खन्ना का आरोप है कि 49 दिन की सरकार से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिन उन्हें कौशाम्बी बुलाया था और पूरे दिन कमरे में बंद रखा था। खन्ना के मुताबिक केजरीवाल को डर था कि कहीं उन्हें कोई तोड़ न ले। वहां जाके इन लोगों ने ये कहा कि आज चूंकि एलजी, हमें खबर मिली है एलजी जो है बीजेपी को आमंत्रित करने वाले हैं सरकार बनाने के लिए, और इनको ये डर था कोई एमएलए टूट ना जाए। इन्होंने कहा कि कोई एमएलए यहाँ से निकल कर नहीं जाएगा और सुबह से शाम तक यहीं रहेंगे। हमारे लिए खाना मंगवाया गया, हमारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाए गए, हमारे लिए जो है होटल से खाना मंगवाया गया और ये कहा गया यहीं रहिए। चिंतन के लिए छुट्टी पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी की जबरदस्त प्लानिंग की खबर है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी और टीम राहुल ने मिलकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के लिए हामी भर चुके राहुल एक्शन का वक्त खुद तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल जल्द ही देश भर में सियासी दौरे पर निकलेंगे। पूरे प्लान के मुताबिक देश जोड़ो अभियान के तहत राहुल देश भर में पदयात्रा करेंगे। पहला चरण सारनाथ यानी महात्मा बुद्ध की धरती से चंपारण,
यानी महात्मा गांधी की कर्मभूमि तक का होगा। अब आने के बाद अब जो प्रोग्राम बनाए, लेकिन ये हिंदुस्तान भर में निकलेंगे, जाएंगे और जनसंपर्क करेंगे। जो एनडीए सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी और जनता विरोधी जो कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके विरोध में जुटेंगे, हिंदुस्तान भर में जुटेंगे। कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश में पार्टी के एक बुजुर्ग नेता ने पार्टी के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। बेंगलुरु निवासी 93 साल के एनआर मथाड़ का इंटरव्यू कांग्रेस के मुखपत्र में छपा है। इसमें मथाड़ ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित नहीं रहे। इंदिरा गांधी के समय तक कांग्रेस ठीक थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्य संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। इस उपलब्धि पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के नंबर 1 बनने का हमें गर्व है। इसके लिए वो 1 करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। सचमुच में अपनी इस मां को अपने बेटे और बेटियों पर गर्व होगा कि 1 करोड़ से ज्यादा का परिवार, 1 करोड़ से सदस्य संख्या से ज्यादा बड़ा परिवार आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। लक्ष्य कठिन था, जब दिया गया था तो लगता था कि कैसे होगा, लेकिन वास्तव में संकल्प शक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी की, और उन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाना। बिहार की सियासत में इन दिनों बंगले पर घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से 1 अणे मार्ग खाली कराना चाहते हैं, तो मांझी नीतीश से 7 सर्कुलर रोड खाली कराने को कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी नीतीश कुमार का बंगला 7 सर्कुलर रोड ही मांग रहे हैं। तो नीतीश सरकार ने मांझी के तमाम करीबी मंत्रियों से बंगलों को तुरंत खाली करने का नोटिस भेजा है। फिलहाल तमाम पूर्व मंत्रियों ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जेडीयू अब इस मुद्दे पर उन पर नैतिक दबाव बना रही है। बिजली दर में इजाफे के खिलाफ ओडिशा में कल 12 घंटे के बंद का आयोजन किया गया। बंद का आयोजन विद्युत उपभोक्ता महासंघ ने किया था, जिसमें सभी विरोधी दलों, मजदूर संगठनों और सिविल सोसाइटीज ने समर्थन दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के भारत बांग्लादेश के सरहदी इलाके पश्चिम बंगाल के 3 बीघा दौरे पर विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दौरे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इस बाबत राज्य सरकार को सूचित नहीं किया गया था। फेसबुक पर ममता बनर्जी ने लिखा कि बीजेपी एमपी एसएस अहलुवालिया के साथ गृहमंत्री का कूच बिहार के चितमहल का दौरा राजनीतिक था या व्यक्तिगत। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात पर भी सवाल उठाए हैं। मुलाकात में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा भी मौजूद थे। टीएमसी का कहना है कि अगर गृहमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात आधिकारिक थी तो फिर बीजेपी राज्य इकाई की मौजूदगी क्यों? राजनाथ सिंह के कूच बिहार दौरे पर ममता बनर्जी के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ सिंह के मुताबिक गृहमंत्री के दौरे को लेकर 25 मार्च को गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के दफ्तर, गृह सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया था। इसलिए राजनाथ सिंह के दौरे में किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। So therefore to say that she was not aware, I don't know what system then she is running, because it was informed on 25th of March and that's a matter of fact. Now from here she wants to politicize because she is unable to control Bangladeshi infiltrators. एनडीए सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों से जनता को सीधे जोड़ने की कवायद तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अपने निवास पर बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने सरकार की नीतियां बनाने और लागू करने के लिए चर्चा भी की और हिदायतें भी दी। इस अहम बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। मोदी और शाह का जोर इस बात पर था कि मामला नीति बनाने का हो या लागू करने का, केंद्र में आम आदमी होना चाहिए। राजीव गांधी कोई लेडीज से ब्याह किए होते होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार समेत 19 लोगों को नोटिस देकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इन नेताओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2010 के फैसले में आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया था। ये नोटिस हाजी महबूब अहमद की याचिका पर दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता ने सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, इसलिए सीबीआई को भी नोटिस भेजा गया है। मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्षद संदीप देशपांडे ने एक ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाया है कि स्नेहल आंबेकर ने पार्षदों को पैसे जारी करने के लिए घूस मांगी थी। बिहार की राजधानी पटना में 30 मार्च को बहादुरपुर हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में हुए बम धमाके के तार आतंकियों से जुड़ने की आशंका है। बम धमाके में टाइमर के लिए लोटस घड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि पहले पटना के गांधी मैदान और बोधगया में हुए आतंकी धमाकों में भी इस्तेमाल की गई थी। यही नहीं, रांची से बरामद बमों में भी लोटस घड़ियों का ही इस्तेमाल किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम पटना पहुंच गई है। बम धमाके के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 केन बम और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की थी। पुलिस को हेमंत कुमार, कुंदन कुमार और अशोक कुमार नाम के आरोपियों की तलाश है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए धानेश और मुनिंदर नाम के दोनों बदमाश अपने आका नितिन अरोड़ा के लिए काम करते थे। नितिन एक रियल एस्टेट कारोबारी है, जिस पर बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। नितिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक से कर्ज लेकर धंधा शुरू किया था, लेकिन कर्ज वापसी के वक्त जब वो कन्नी काटने लगे तो नितिन ने उन पर सुपारी देकर हमला करवाया, लेकिन दोनों बच निकले। बाद में हमला करने वाले बदमाश ने नितिन से सुपारी की बची हुई रकम मांगी तो उसने बदमाशों के खिलाफ जगतपुरी थाने में केस दर्ज करा दिया। दिल्ली पुलिस ने 10 साल की मासूम वाशिद को अगवा होने के 3 दिन बाद खोज निकाला। वजीरपुर के औद्योगिक इलाके में रहने वाले मोहम्मद अजीज के इस लाडले का 28 मार्च को अपहरण कर लिया गया था। बाद में 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने फोन नंबर ट्रेस कर रुड़की से किडनैपर्स को धर दबोचा। हैरत तब हुई जब ये पता चला कि अपहरण की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, मासूम वाशिद का मौसेरा भाई रियाज था। रियाज ने कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर वाशिद के अपहरण की साजिश रची थी। वो उसे अगवा करने के बाद बिजनौर ले गए थे, लेकिन इस बीच रियाज के साथी आदिल की गिरफ्तारी से मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और फोन भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इमारत में कपड़ों का कारोबार होता था। आग की चपेट में आने से इमारत के भीतर करीब 6 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं। इमारत की निचली मंजिल पर केरोसिन की दुकान थी। आग वहीं से भड़की थी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। चिटफंड घोटाले में कोलकाता से गिरफ्तार रोज वैली के मालिक गौतम कुंडू को कल प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकशाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुंडू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो जेल में ही गौतम कुंडू से पूछताछ करे। सीसीटीवी में कैद हुई मुंबई पुलिस की बर्बरता। एक महिला को गिरफ्तार करने पहुंची मुंबई पुलिस ने उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। दरअसल महिला ने अनिल चौहान नाम के एक शख्स पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसमें अनिल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गया और उसने पीड़ित महिला के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। फिर जब पुलिस महिला को गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में महिला ने कोर्ट का सहारा लिया और अब हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। उस घटना को लेकर उस महिला ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन किया था कि उसके साथ में बदसलूकी हुई है। उसके बारे में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए है कि डीसीपी जोन 9 उसमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, इंक्वायरी करेंगे और एक्शन लेने के बाद उस महिला को रिट पिटिशनर जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसा कह के उस रिट पिटिशन को डिस्पोज कर दिया है। मुंबई पुलिस के खिलाफ अपहरण और 1 करोड़ की फिरौती के एक केस की 5 साल बाद अब जांच होने जा रही है। अनिल जयसिंघानी के आरोपों के मुताबिक 26 सितंबर 2009 को तत्कालीन डीसीपी अमर जाधव ने उसे और उसके 9 साल के बेटे को वेटिंग के आरोप में एक पिज्जा शॉप से उठाकर होटल में कैद कर लिया था। अनिल के मुताबिक डीसीपी जाधव ने ऐसा बदले की नीयत से किया था क्योंकि अनिल ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाद में जब 14 साल की बेटी और पत्नी होटल मिलने पहुंची तो 72 घंटे के लिए उन्हें भी कैद कर लिया गया
और अनिल के एनकाउंटर की धमकी दी गई। इस मामले में अब फडणवीस सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मैंने आर्टिकल दिया था, मतलब महाराष्ट्र के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं सुरेंद्र मोहन शंगारी, और उनका हफ्ता कलेक्टर मीन्स जो वसूली होती है वो अमर जादव ही करता था। तो 2002 में इसने मेरे ऊपर फर्स्ट गैम्बलिंग एक्ट बनाया। 2009 में इसी आदमी ने डीसीपी क्राइम मुंबई का हुआ डिटेक्शन, इसी आदमी ने बनाया। उसको मन में था कि कैसे रिवेंज लूं। मुंबई पुलिस और एफडीए की गिरफ्त में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद को चमत्कारिक साइंटिस्ट बताकर लोगों से ठगी किया करता था। मुनीर नाम का यह शख्स लोगों को बॉडी रिवाइवल नाम की दवा बेचता था। मुनीर बाकायदा अपनी दवा का टीवी पर विज्ञापन करता था। इस दवा के जरिए वो हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी और एड्स के इलाज का दावा करता था। 100 रुपए की लागत वाली दवा मुनीर 15,000 में बेचता था, जबकि उसके दवा बनाने का लाइसेंस भी रद्द हो चुका था। धोखेबाजी के आरोप में पुलिस पहले भी 2 बार मुनीर को गिरफ्तार कर चुकी थी। इस बार की छापेमारी में मुनीर के पास से करीब 3.5 करोड़ की दवा पुलिस ने जब्त की है। गिरफ्तारी के बाद मुनीर को कोर्ट में पेश किया गया। उसे 4 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली में झंडेवालान में एक मंदिर के पास खड़े ट्रक में ड्राइवर के केबिन से शव मिला है। मृतक के शरीर पर चाकुओं के वार के निशान हैं। मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। हरियाणा के नंबर प्लेट लगा ट्रक रविवार से मंदिर के सामने खड़ा था। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस अब ट्रक मालिक से पूछताछ कर रही है। यूपी में झांसी के खजराहा खुर्द गांव में दबंगों ने ग्रामीण की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतक ने कुछ दिन पहले दबंगों के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव मिलने के बाद अब 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के भगवानपुर गांव की पंचायत ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी को महज 5 जूते मारने की सजा देकर मामले का निपटारा कर दिया। खास बात ये रही कि ये सब 2 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुआ। पुलिस तमाशबीन बनी पंचायत के फरमान की तामील होते देखती रही। गुड़गांव में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चक्करपुर इलाके में इस बार हैवान ने 6 साल की मासूम को अपना निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शर्मा यादव पीड़ित बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और सुनसान जगह पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी शर्मा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर हुआ है। आरबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई का नोटिस मिलने के बाद राज्य सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की प्राथमिक जांच के बाद एक सहकारी बैंक के सीईओ समेत 15 बड़े अफसर्स को निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र के सांगली में बस स्टैंड के पास की एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कई कंपनियों के करीब 25 महंगे मोबाइल को चुराया गया था। 2 चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हैरत इस बात की है कि कैमरे में कैद चोरी के सबूतों के बावजूद पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। अंबाला में साहा रोड पर हुए एक बस हादसे में 8 छात्राओं की मौत हो गई। रज्जोपुरा गांव के पास यह हादसा उस वक्त हुआ जब एसआरएम कॉलेज की बस मिट्टी से भरे डंपर से टकरा गई।